अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज की कहानी है चार दीवारी की। एक ऐसे भाई और बहन की दास्तान जिसने ख़ानदानी ताल्लुकात, मोहब्बत और कुर्बानी की अहमियत को दिखाया। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और दिल को छू जाएगी। तो डर किस बात का? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें और जानें कि ये राज क्या है। मेरा नाम अमजद है और मैं पाकिस्तान कस्टम्स में रावलपिंडी एयरपोर्ट पर काम करता हूँ। मेरा ताल्लुक़ सरगोधा के नवाही गांव से है। वालिद की वफ़ात के बाद वालिदा और दो बहनों के साथ हम रावलपिंडी मुंतकिल हो गए और यहाँ एक अच्छा सा घर खरीद लिया। हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ इस वक्त आया जब हमारे पड़ोस में एक और ख़ानदान आबाद हुआ। इस ख़ानदान में एक भाई और उसकी दो बहनें थीं। हम सब की मुलाकातें हुईं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की मदद और एतमाद के ज़रिए ताल्लुक़ मज़बूत हुआ। चंद दिन बाद मैंने देखा कि पड़ोसी भाई, जिसका नाम फरहान था, मेरे बचपन के गांव का रिहायशी था। हम पुराने किस्से याद करते और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात एक दूसरे के साथ बांटने लगे। यूं हमारी दोस्ती बढ़ गई और एतमाद की बुनियाद पर हम अपने ख़ानदानी राज एक दूसरे से शेयर करने लगे। फरहान ने मुझे अपने ख़ानदानी तजुर्बात बताए कि किस तरह कभी गैर मुतवक्के हालात ने इसे अपने बहन भाइयों के साथ पेचीदा सूरत हाल में डाल दिया। इसने बताया कि ज़िंदगी कभी कभार हमें ऐसे फ़ैसले करने पर मजबूर करती है जो आसान नहीं होते, लेकिन हम सबको एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद फरहान ने मुझे बताया कि पड़ोसी बहनें अपनी ज़िंदगी के नए मराहिल में कदम रख रही हैं और वो किस तरह एक दूसरे का सहारा बनी हुई है। मैंने देखा कि वाकई ख़ानदान की मजबूती और एक दूसरे पर एतमाद ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। घर में हर रोज़ छोटे छोटे मामूलात और मुलाकातें चलती रही। कभी चाय के दौरान, कभी शाम के वक्त बैठकर हमने अपनी यादों और तजुर्बात को बांटना शुरू किया। फरहान और उसके बहन भाई अपने दिन के काम के बाद भी एक दूसरे के लिए वक्त निकालते और मैंने महसूस किया कि वाकई ख़ानदानी रिश्ते मोहब्बत और कुर्बानी की बुनियाद पर कायम रहते हैं। एक दिन ने महसूस किया कि फरहान के घर की छत के नीचे छोटे छोटे राज भी छुपे हुए हैं, जो सिर्फ वक्त और एतमाद के साथ ज़ाहिर हो सकते हैं। हम सब ने ये सीखा कि ज़िंदगी में कभी कभार सख्त फ़ैसले करने पड़ते हैं, लेकिन मोहब्बत और समझौते से हर मुश्किल आसान हो जाती है। फरहान की बहनें भी अपनी ज़िंदगी के सफ़र में निखर रही थीं। वो न सिर्फ अपने भाई के लिए बल्कि एक दूसरे के लिए भी मजबूत सुतून बन गई थीं। हर छोटा लम्हा, हर बातचीत हमें याद दिलाती रही कि ख़ानदानी मोहब्बत और हिमायत ही वो चीज़ है जो दिलों को करीब रखती है। आगे चलकर घर में एक नया माहौल पैदा हुआ। फरहान और उसके बहन भाई न सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए एक मजबूत सहारा बन गए थे। हर रोज़ छोटे छोटे काम जैसे खाने पकाना, चाय का वक्त और शाम की बातें, सब एक दूसरे के ताल्लुकात को मजबूत कर रहे थे। एक दिन फरहान ने मुझसे कहा कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात फ़ैसले करना मुश्किल होता है, मगर ख़ानदान के लिए कुर्बानी देना और एक दूसरे का साथ देना सबसे बड़ी ताकत है। मैंने इस बात पर गौर किया और महसूस किया कि वाकई ख़ानदानी रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि दिलों का एतमाद और एक दूसरे की मदद है। घर के माहौल में खुशियों और चैलेंजेस दोनों मौजूद थे। बहनें अपने मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बना रही थीं और फरहान भी हर कदम पर उनका रहनुमाई कर रहा था। मैंने ये सीखा कि मुश्किल हालात में सब्र, मोहब्बत और समझौते से हर रुकावट आसान हो जाती है। वक्त गुज़रता गया और घर में सबके दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत होने लगे। बहनें अपनी तालीम और शौक़ पर तवज्जो देने लगे और फरहान हर कदम पर उनकी रहनुमाई करता रहा।
वो एक दूसरे की कामयाबियों पर खुश होते और मुश्किलात में एक दूसरे का सहारा बनते। एक दिन ने महसूस किया कि छोटे छोटे लम्हात, साथ बैठकर चाय पीना, शाम के वक्त खिड़की के पास बातें करना और पुराने किस्से याद करना, सब ने हमें करीब कर दिया है। हर एक की हंसी और खुशी घर के माहौल को रोशन कर रही थी। फरहान ने मुझे बताया कि ज़िंदगी में हर मसला एक सबक देता है और हर फैसला हमें मजबूत बनाता है। मैंने इस बात को दिल से महसूस किया। वाकई ख़ानदानी मोहब्बत और एतमाद ही वो चीज़ है जो हर रुकावट को आसान कर देती है। घर में सब ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और एक दूसरे के लिए ताउन जारी रखा। बहनें न सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि पूरे घर के लिए एक मुस्बत तवानाई का ज़रिया बन गईं। हम सब ने सीखा कि चाहे हालात कैसे भी हों, सब्र, मोहब्बत और एहतराम के साथ ज़िंदगी का हर लम्हा खूबसूरत बनाया जा सकता है। दोस्तों, वक्त के साथ घर के सब अफराद ने एक दूसरे के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुक़ कायम कर लिया। बहनें अपने ख्वाबों और तालीम में मसरूफ़ हो गईं और फरहान हर छोटे बड़े लम्हे में उनके साथ रहता। वो हर खुशी और कामयाबी में साथ खुश होते और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनते। एक दिन शाम के वक्त सब ने सोफे पर बैठकर पिछले दिनों की यादें बांटे। हंसी और कहानियाँ, छोटे छोटे दिलचस्प वाक़यात और यादें घर के माहौल को गर्मजोशी और मोहब्बत से भर दिया। मैंने महसूस किया कि वाकई ख़ानदानी रिश्तों की असल ताकत एतमाद, मोहब्बत और एक दूसरे का साथ है। फरहान ने बात करते हुए कहा, ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन जो लोग एक दूसरे के साथ हैं वो हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये सबक हर किसी को सीखना चाहिए। रिश्तों की कदर करना और दूसरों के लिए मौजूद रहना सबसे बड़ी ताकत है। रात के वक्त सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए, मगर दिल में सब की खुशियों और जज्बात की एक नर्म रोशनी बाकी रह गई। मैंने सोचा कि ज़िंदगी के ये छोटे छोटे लम्हात जो मोहब्बत और एतमाद से भरे हों, यही असल ख़जाना हैं। दोस्तों, अगली किस्त में देखेंगे कि ये ख़ानदान अपने नए तजुर्बात और चैलेंजेस के ज़रिए कैसे मजबूत होता है और कैसे एक दूसरे की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाता है।